प्यारे दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि पिस्ते, बादाम, अखरोट बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। लेकिन खजूर एक ऐसा मेवा है जो हर आम आदमी आसानी से खरीद सकता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खजूर से हासिल होने वाले फवायद का जिक्र भी करेंगे और रमजानुल मुबारक में इसके शेक और इसके इस्तेमाल का तरीकाकार भी आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, खजूर एक ऐसी मुनफरिद और मुकम्मल ग़िज़ा है जिसमें हमारी जिस्मानी जरूरत के तमाम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। तिब्बी तहकीकात के मुताबिक खजूर के ग़िज़ाई असरात जिस्म के हर हिस्से पर मुरतब होते हैं। रमजानुल मुबारक में इफ्तार में खजूर का इस्तेमाल खजूर की अफादियत का मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि दिन भर के फाके के बाद तवानाई कम हो जाती है, इसलिए इफ्तार में एक मुकम्मल और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की हमें जरूरत होती है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि खजूर दवा और ग़िज़ा दोनों काम करती है। दुनिया में 90 इक़साम की खजूरें पाई जाती हैं। रमजान में इफ्तार के वक्त आप खजूर का शेक कैसे तैयार कर सकते हैं, इसका तरीकाकार भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले खजूर के चंद फवायद का जिक्र करेंगे। नाज़रीन, खजूर में विटामिन, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, विटामिन B6 भी मौजूद होता है। ये अज्जा हमारी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अब बात करते हैं उस मसले के बारे में जो आज की तारीख का सबसे अहम मसला है, वो हाजमे की खराबी है। खजूर हमारे हाजमे को मजबूत बनाती है, इसलिए खजूर खाने से कभी भी कब्ज़ जैसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। खजूर एंटीऑक्सीडेंट खूबियों से लदा हुआ मेवा है। खजूर खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। खजूर का इस्तेमाल हमें जोड़ों के दर्द, हड्डियों के बुरबुरेपन से निजात दिलाता है। खजूर खाना सुन्नत और इसे गर्म में रखना बाइस बरकत है। दोस्तों, नाकस घी से बनी हुई चीजें खाने से हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। फ्री रेडिकल्स जिस्म में सोजिश का बाइस बनते हैं और जिस्म में सेल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। खजूर खाने से हमारे जिस्म से फ्री रेडिकल्स का खात्मा हो जाता है। जो लोग खून की कमी का शिकार हैं, उनके लिए खजूर बहुत ज्यादा मुफीद है, क्योंकि खजूर खाने से एनीमिया यानी खून की कमी का खात्मा हो जाता है। खून की कमी का शिकार लोग खजूरों को रात को नीम गर्म दूध के साथ चंद रोज तक इस्तेमाल कर लें। चंद रोज के इस्तेमाल से ही इनकी खून की कमी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, गुड बैक्टीरिया हमारे जिस्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। खजूर हमारे मैदे में गुड बैक्टीरिया यानी दोस्त जरासीम की तादाद में इजाफा करता है। गुड बैक्टीरिया हमारे जिस्म में बीमारियों से लड़ने का काम करते हैं। खजूर के इस्तेमाल से बैड बैक्टीरिया यानी नुकसानदेह जरासीम का खात्मा हो जाता है। खजूर खाने से हमारे चेहरे पर भी निखार रहता है और चेहरा जवान रहता है। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको बताते चलें कि खजूर दराज़े उम्र का बेहतरीन जरिया है। खजूर खाने वाला बीमारियों से महफूज रहने के साथ साथ तवील उम्र भी पाता है। रमजानुल मुबारक में आपने खजूर का शेक इस तरीके से तैयार करना है कि आपने दोपहर के वक्त 3 खजूरें एक गिलास पानी में भिगो देनी है और इफ्तार से कुछ देर पहले आपने इन खजूरों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है और इफ्तार के बाद इस जूस को पी लेना है। ये शेक आपकी दिन भर की ग़िज़ाई कमी को पूरा करने के लिए काफी है। खजूर बैड कोलेस्ट्रॉल का खात्मा भी करती है और इससे ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। इसके अलावा दोस्तों, खजूर बिनाई को भी ठीक करती है, ये आंखों के पट्टों को मजबूत बनाती है। खजूर सांस और दमे के मर्ज के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद होती है, क्योंकि खजूर का हद से ज्यादा इस्तेमाल न सिर्फ हमारी जिस्मानी हरारत को बढ़ाता है, बल्कि मैदे में दर्द का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए एक दिन में 7 से 8 खजूरों से ज्यादा मिकदार हरगिज इस्तेमाल न करें और शुगर के मरीज 2 से 3 खजूरें ही दिन भर में इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की काविश। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।